नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। झांकियों में जानवर, आग्नेयास्त्र एवं डीजे पर प्रतिबंध रहेगी। डिमना रोड के विस्थापित दुकानदारों से मिलने पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता एवं सरयू राय। कहा, सारे दुकानदार बसाए जाएंगे। गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा, बुरुडी और कालिकापुर को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क का भूमि पूजन मंत्री चंपई सोरेन ने किया। और 2 महीनों से मानदेय नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, झाड़ू लेकर पहुंचे जेएनएससी कार्यालय। खबरें विस्तार से। बुधवार को प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं सुपर मजिस्ट्रेट के साथ उपायुक्त ने हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। रामनवमी को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले की उपायुक्त एवं एसएसपी लगातार शहर के अखाड़ा समितियों के साथ संपर्क स्थापित कर उनके लिए गाइडलाइन जारी कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं सुपर मजिस्ट्रेट के साथ उपायुक्त ने हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने साफ शब्दों में अखाड़ा समितियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। लोगों ने निर्देश दिया है, उसमें बदलाव किस कारण से होगा? जब भी जैसा हम लोगों ने डिमांड पता नहीं मुझे, लेकिन जो हम लोगों का एज पर लॉ जो भी विधि व्यवस्था को संधारण करने के लिए जो दिशा निर्देश मिला है वो दिशा निर्देश एज इट इज है। उसको हम लोग संयुक्त आदेश में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। और मुझे आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि ये पारंपरिक पर्व है, जैसा अभी बताया गया कि ये वर्षों से चला आ रहा है और पारंपरिक तरीके से धूमधाम से शांति व्यवस्था मेंटेन करते हुए अच्छे से मनाएं, ताकि किसी प्रकार को ना आयोजनकर्ता को और ना देखने वाले को ना श्रोताओं को किसी प्रकार को किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितने मजिस्ट्रेट तैयार रहेंगे सर पूरे जुलूस में? देखिए, पूरे एग्जैक्ट संख्या अभी नंबर ऑफ मजिस्ट्रेट्स मुझे याद नहीं है, बट हर एक चौक चौराहे पर, हर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेच में, हर एक सेंसिटिव प्लेसेस पर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, पुलिस फोर्स सबको तैनात किया गया है। जिला स्तर से जितने मानगो डिमना रोड के विस्थापित दुकानदारों से मिलने पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता। कहा, सारे दुकानदार बसाए जाएंगे। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड स्थित डिवाइडर में रविवार की रात दुकानों पर बुलडोजर चलाने के बाद दुकानदार धरने पर बैठे हुए थे। उनका धरना लगातार चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार की दोपहर बाद मानगो डिमना रोड पहुंचे। तीसरे दिन वे वहां पहुंचे तो दुकानदारों में काफी उत्साह था कि उनकी परेशानी अब दूर हो जाएगी। धरना स्थल पर जाकर उन्होंने दुकानदारों से बात की। दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि जिन 45 दुकानदारों की सूची में नाम है उनके दुकानें आवंटित की जाएगी। बाकी दुकानदारों को भी दुकानें जल्द ही दुकानें आवंटित की जाएगी। सभी दुकानदारों को दुकान मिलेगी। जो भी गरीब लोगों का दुकान तोड़ा गया है, वहाँ पर एक जगह हमने बनाया था। हमने कहा है कि किसी गरीब आदमी का नुकसान नहीं हो, उसको एक विधिवत करके उसको दुकान दिया जाए। ये लोग दुकान दे रहे हैं और कुछ को एडजस्ट करने के लिए जो उधर दुकान बनी है उसमें कुछ को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जो भूमि माफिया लोग हैं, जो एक एक आदमी 4 दुकान बंद कर करके रखा है, उसकी जांच की जाएगी। और जो वास्तव में गरीब है, हकदार है और जिसका रोजी रोटी चल रहा है और डे बाय डे वो दुकान लगाता था, उसकी सारी जांच करके वो लोगों को बसाने का काम किया जाएगा। और झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा, बुरुडी और कालिकापुर को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क का भूमि पूजन किया। तकरीबन 29 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सड़क का लाभ 1,500 दर्जन से अधिक लोगों को मिलेगा। बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण की मांग पूरा होता देख बड़ी संख्या में समारोह में पहुंचे ग्रामीणों ने मंत्री चंपई सोरेन का आभार जताया। सरायकेला पथ निर्माण विभाग के द्वारा 28.29 करोड़ से उक्त सड़क का निर्माण कराया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में शरीक होते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लंबे समय से इस सड़क की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की गई थी, जिसे देखते हुए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि उच्च गुणवत्ता उक्त सड़क का निर्माण कराया जाएगा, लिहाजा काम पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार शहर से लेकर गांव के विकास को लेकर संकल्पित है, लिहाजा सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। मंत्री चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड सरकार के प्रयास से सभी गाँव को मुख्यमंत्री इधर 2 महीनों से मानदेय नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, झाड़ू लेकर पहुंचे जेएनएससी कार्यालय। कर्मचारियों ने कहा दाने दाने को मोहताज। विगत 2 माह से मानदेय नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने साक्ची स्थित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में 50 से अधिक संख्या में सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को सफाई कार्य ठप कर दिया है। जेएनएससी कार्यालय के बाहर झाड़ू व अन्य सामान लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। तो वही परेशानी है भैया कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अलग से हम लोग को गाड़ी भाड़ा, किराएदार घर का सब हम लोग को मुसीबत है। और 2 महीना हो गया हम लोग बहुत मुसीबत से मेहनत कर रहा और हम लोग को मिल नहीं पा रहा समय पर। इसी का तंगी है, हम लोग बाल बच्चा लेके। इसके अंदर में काम करते हैं ये ना हाँ नवीन क्या बोल रहा मिलेगा, अभी रुक जा थोड़ा, मिलेगा पैसा 2 महीना का एक साथ मिलेगा बोल रहा, मतलब 1 तारीख तक मिल जाएगा बोल रहा। अभी तक मिला नहीं, अभी ये मिला के 2 महीना होगा। हाँ, राकेश मुखी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मानगो में प्रभावित दुकानदारों से मिलने पहुंचे और दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने की बात कही। बीते रविवार को जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मानगो नगर निगम क्षेत्र के फुटपाटी दुकानदारों को जिला प्रशासन द्वारा उजाड़े जाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। रामनवमी, नवरात्र और रमजान को लेकर कमाई की उम्मीद लिए दुकानदारों के समक्ष एक तरफ जहां 2 जून की रोटी जुटाना दुश्वार हो गया है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति से दुकानदारों का दर्द और बढ़ रहा है। दुकानदारों की हालत ऐसी हो गई है कि वे जाए तो आखिर कहां जाए। भाजपा, कांग्रेस और भाजयुमो खुद को दुकानदारों की हिमायती बताते हुए दुकानदारों को उजाड़े जाने का विरोध जता रहे हैं, मगर प्रशासनिक सख्ती के आगे सभी बेबस नजर आए। इस देश में पहला उदाहरण है राज्य सरकार का कोई मंत्री अपने ही क्षेत्र में बरसों से बसे हुए दुकानदारों को उजड़वा दे रहा है और उनको बसाने का इंतजाम किए बिना उजड़वा दे रहा है। ये आश्चर्य है, कोई दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं है। और मंत्री के दलाल कुछ घूम रहे हैं जो दुकानों से ज़बरदस्ती वसूली करते हैं। ये वसूली करने वाले लोग इसके पक्ष में खड़ा है कि मंत्री ने अच्छा किया कि तोड़वा दिया। तो ये स्थिति है। मैं तो कल आया हूँ शाम को, मैं प्रशासन से, नगर निगम सबसे बात करूँ और कहाँ बसाएंगे। शुरू से आप देख रहे हैं कि बीच का जो जगह है दोनों सड़क के बीच में लंबे समय से टाटा स्टील और मंत्री रोमिन के कह से पार्क बनवाएंगे, मार्केट सुंदर है। ये बचा हुआ था जगह, तो यहाँ से लोग हटवा दिया, तोड़वा दिया। तो जब ये तोड़वा दिया और तोड़वाने के अगले दिन से बनने का काम भी शुरू हो गया, इसके पीछे एक साजिश है। और कोवाली थाना के पुलिस ने किया कार्रवाई, मांगड़ू नदी किनारे अवैध शराब भट्टी को तोड़ा और जावा महुआ को किया नष्ट। थाना के पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोवाली थाना क्षेत्र के
मांगलू नदी किनारे अवैध देशी शराब बनाई जाती है। वहीं पुलिस ने देर न करते हुए तत्काल छापेमारी किया। वहीं मौके से जावा और महुआ को बरामद कर नष्ट कर दिया और शराब भट्टी को भी नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने कहा कि लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर सरायकेला जिला समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल ने साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्र से व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आए दर्जनों महिला पुरुष फरियादी से कर्मवार मिल समस्याओं से अवगत हुए। इस क्रम में कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं अन्य मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवेदन हस्तांतरित कर निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में भूमि संबंधित मामले, विद्यालय संबंधित मामले, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट संबंधित मामले, सिंचाई विभाग संबंधित मामले, छात्रवृत्ति योजना संबंधित मामले, तमुरिया गांव में खराब पड़े चापाकल की मरम्मत कराने संबंधित मामले, तमुलिया गांव में सरकारी भूमि अधिग्रहण कर घर बनाने संबंधित मामले, आधार कार्ड में नाम एवं आयु सुधार में आ रही समस्याओं के निष्पादन, पेंशन योजना समेत कई मामले आए। साप्ताहिक जनता दरबार के दौरान कुचाई प्रखंड के विभिन्न पंचायत के मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि उपायुक्त को कुचाई प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के कई अलग अलग समस्याओं से अवगत कराया गया। आज साप्ताहिक जनता दरबार कार्यक्रम में कई संख्या में, दर्जनों की संख्या में गांव के कई सारे ग्रामीण आए हैं और विशेषकर कुचाई प्रखंड के मुखिया से भी आज मुलाकात हुई। उस प्रखंड में क्या क्या समस्याएं, इसके बारे में उन्होंने अवगत कराए, उसका भी समाधान निकालने के लिए प्रयास की हुई है। और अभी भी कुछ मामले जो न्यायालय से विचाराधीन हैं और या वैसे मामले हैं जिसमें विवाद की स्थिति है दो रैयतों के बीच में, ऐसा भी मामले आ रहे हैं। तो मैं उनको गाइड किया हूं कि सक्षम न्यायालय ही आप लोगों को जाना होगा और अपना जो जितना कार्यक्षेत्र है उससे बाहर निकलकर कोई कोर्ट के संबंधित आदेश कोई पदाधिकारी फॉलो नहीं कर सकते हैं। और कुछ आधार के संबंधित भी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं वैसे सभी पदाधिकारी को निर्देश दे चुका हूं। अब हमारे जिला के नागरिकों से मैं अपील करना चाहता हूं, ऐसे यदि कोई व्यक्ति जिनको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यदि कम है तो पूर्व में एक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से वेरीफाई करने के उपरांत उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए प्रक्रिया आधार में संभव हो रहा था। और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर जुगसलाई में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला दहन कर विरोध जताया। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी कार्यकारी नगर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकार, दीपक गुप्ता, जुगसलाई प्रखंड अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी नगर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकार ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार मनमानी कर रही है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुरजोर विरोध किया जाएगा। देखिए, हम कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में ये तानाशाह मोदी सरकार के विरोध में पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम अवाम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ रहकर ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक शहीद का बेटा, जन जन के नेता श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करके इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी काम कर दी। इन्हें ये पता होना चाहिए कि जिस सदन की गरिमा को आज ये बढ़ा रहे हैं, उनकी दादी, उनके पिता इस सदन की गरिमा को पहले बढ़ा चुके हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। हर एक इंसान का ये अधिकार है
वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। धतकीडीह में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धतकीडीह स्थित ठक्कर बाप्पा स्कूल के समीप कांग्रेसी नेता सुरेश मुखी के नेतृत्व में पार्टी के केंद्रीय महासचिव राहुल गांधी के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। आप देख सकते हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने आज बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के सामने इसलिए बैठे हुए हैं कि जो संविधान जो है वो खतरे में, उनके संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारे देश के तानाशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत आज हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर बैठे हुए हैं। SC सेल विभाग की तरफ से और हमारे आलाकमान के दिशा निर्देश पर राहुल गांधी जी जब सवाल पूछे संसद में कि अडानी जी का आपसे संबंध क्या है। जमशेदपुर में चैती दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने माता के महागौरी रूप की पूजा की। सुबह से ही शहर के तमाम मंदिरों में भीड़ दिखाई पड़ी। माता के महागौरी रूप के पूजन से घर में सुख शांति आती है। तमाम श्रद्धालु सुबह से उपवास में रहकर माता की पूजा अर्चना में लीन दिखे। सभी ने माता की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के सुख शांति की कामना की। सरायकेला खरसावां जिला के विभिन्न प्रखंड स्तर में चैत्र माह में मां बसंती पूजा का धूम लगा हुआ है। महाअष्टमी पूजा में महिलाएं लंबी कतार लगाकर सभी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चांडिल प्रखंड के तमोलिया पंचायत, डोबो ईचागढ़ प्रखंड के ईचागढ़ गांव व नीमडी प्रखंड क्षेत्र के जाता गांव और तीनों जगह पर प्राचीन कालीन के समय से मां बसंती चैत्र दुर्गा पूजा धूमधाम से किया जाता है।
चैत्र महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की कृपा से लोगों के सभी पाप और कष्टों को नाश होता है। महाअष्टमी के दिन विभिन्न मंदिर परिसर सैकड़ों लोगों की उमड़ी भीड़। बासंती दुर्गा पूजा यहाँ हर साल होते आ रहा है। आज करीब अष्टमी का दिन है। करीब 2-3 हज़ार पुण्यार्थी लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं। महिला लोग मन्नत मांगने पर ये मन्नत पूरी होती है, इसलिए बहुत ही आदमी दूर दूर से भी आदमी औरत लोग आती है मन्नत मांगने एवं मन्नत पूरा करने। चुप नंबर थी मैं पूजा कमेटी में अध्यक्ष हूँ, संतोष कुमार। श्री बासंती पूजा जो है 1945 साल से शुरू किया हमारे पूर्वजों लोग के द्वारा और आज तक बड़ी धूमधाम से चलते आ रहा है। यहाँ पर 4 दिन व्यापी पूजा होते रहता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को भसान होता है, जबकि हर रात यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। जैसे पिछले दिन षष्ठी के दिन में डांस प्रतियोगिता हुआ था। सप्तमी के दिन में एक पौराणिक झांकी पाला का मंचस्थ किया गया था और आज जो है आज विशाल जमशेदपुर ऑर्केस्ट्रा का संगीतानुष्ठान होने का है। झारखंड में पहली बार किया जा रहा है जेरेनियम पौधे की खेती। यह खेती से लाखों रुपए कमा सकते हैं किसान। जमशेदपुर पोटका के तेतला गांव के समीप 2 एकड़ में जेरेनियम पौधा का खेती किया जा रहा है। वहीं जेरेनियम के पौधे के तेल से सेंट, कॉस्मेटिक, मेडिकल अन्य चीजों में काफी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जेरेनियम पौधे के 1 लीटर तेल की कीमत 10,000 रुपए में बिकती है। वहीं विदेशों में यह तेल की कीमत प्रत्येक लीटर 30,000 रुपए होती है। इस खेती से लाखों रुपए किसान कमा सकते हैं। वहीं जेरेनियम की खेती कर रही पूजा अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में पहली बार जेरेनियम की खेती की जा रही है। जेरेनियम की तेल की कीमत काफी होती है, मुनाफा भी ज्यादा है। मैम किस चीज़ का खेती कर रहे हैं आप लोग? ये मैं जेरेनियम का खेती कर रही हूँ और ये प्लांट मैंने मुंबई से मंगाया। ये एक एसेंशियल ऑयल है, जैसे आपका लेमन ग्रास वगैरह होता है, रोज़ा पाम रोज़ा होता है, सिट्रोनोला होता है, उसी टाइप का ये है जेरेनियम का खेती मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है। अभी तक ये झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है। पहली बार मैंने इसको अहमदनगर से ये प्लांट मंगाया है। क्या काम है? ये एक एसेंशियल ऑयल प्लांट है जिससे एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है, जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक हो गया, मेडिकल हो गया, या हमारा जितना भी पूजा वूजा के सामान में जो भी धूप अगरबत्ती यूज़ होती है उसमें ये इसका जो ऑयल है वो डाला जाता है। और रामनवमी एवं रमजान पर्व के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मानगुज क्षेत्र में खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को कराया गया दुरुस्त। कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में मानगुज क्षेत्र में खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाया गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार आज मानगुज क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराया जा रहा है। आज हम गरोस रोड नंबर 14, जवाहर नगर और रोड नंबर आधार नगर, रोड नंबर 6 और रहमत नगर, इन पूरे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट को ठीक कराया गया। मैं मौलाना खान विधायक प्रतिनिधि जमशेदपुर झारखंड। आनंदमार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 40 यूनिट रक्त संग्रह हुआ, जो कि मानव कल्याण के लिए एवं लगभग 100 पौधे रक्तदाताओं एवं ब्लड बैंक कैंपस में उपस्थित लोगों के बीच वितरित किया गया, जो प्रगति कल्याण के लिए है। प्रत्येक रक्तदाताओं के बीच इच्छा अनुसार पौधा, आनंद मार्ग के रक्तदाताओं के बीच आनंद मार्ग के रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से आज 79वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 2 दिग्गज जो रक्तवीर लोग हैं आज रक्तदान करने आए थे, जिनका एक जैन भूया जी जो हैं उनका आज 117वां रक्तदान था और जैन शशांक सिक्का जी उनका 100वां आज रक्तदान था, 100वां बार। और सीतारामलीला थाना स्थित निर्मल नगर में नशेड़ियों ने छात्र को मारकर किया घायल। सीतारामलीला थाना स्थित निर्मल नगर में नशेड़ियों ने छात्र तुषार पोद्दार को मारकर घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नशेड़ियों ने छात्र से पैसे की मांग की। छात्र द्वारा पैसे देने से मना करने पर नशेड़ियों ने उसे मारकर घायल कर दिया। सब बस्ती अलग अलग होगा।
देखो इस तरफ देखो। क्या पट्टी नहीं किया अभी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोली पोद्दार। डोली पोद्दार। डोली पोद्दार। ये कौन है आपका? मेरा बेटा है। क्या नाम है? तुषार पोद्दार। तुषार पोद्दार। कहाँ पढ़ाई करता है? कोऑपरेटिव कॉलेज। स्टूडेंट है? हाँ। कहाँ रहते हैं आप लोग? निर्मल नगर। थाना सीताराम नगर। क्या हुआ बेटे के साथ आपका? बेटा आ रहा था, वो लोग रंगदारी मांग रहा था, तो बेटा नहीं दिया, तो उसको रट से 3-4 लड़के मिल के और पत्थर से मारा। कहाँ था वो लड़का लोग सब? वो लड़का लोग था टेम्पू में, अड्डाबाजी कर रहा था। अच्छा, कहाँ है वो लोग? वो लोग बस्ती का ही है। क्या करता है वो लोग? वो लोग यही करता, खाली रंगदारी मांगता है, सबको मारता है, पीटता है, ड्रग्स लेता है, दारू पीता है। नशेड़ी लड़का हाँ, मारपीट किया है। हाँ। मतलब क्यों मार रहा था इसको बच्चा का? पैसा मांग रहा था इससे। किस लिए? रंगदारी, वो नशा दारू करेगा। अच्छा, उसी का विरोध किया, नहीं दिया तो? हाँ, मार दिया। अच्छा, थाना में गए आप लोग? नहीं गए, अभी तो हॉस्पिटल ही आए हैं, इधर से लेके जाएंगे थाना। यहाँ से लेके जाएंगे थाना। थाना कंप्लेन करेंगे ना? हाँ। सब कहाँ का लड़का लोग है? वहीं का है, बस्ती का ही है, निर्मल नगर का ही है। सब निर्मल नगर का। इधर जमशेदपुर शहर में रामनवमी की धूम देखने को काफी मिल रही है, जहां पूरा शहर भगवा रंग से रंग गया है। जहां पूजा पंडाल में भगवान राम के भक्त हनुमान की पूजा हो रही है, वहीं बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में भी भगवान हनुमान की प्रतिमा बैठाकर पूजा अर्चना की जा रही है। जहां स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर में माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे, जहां उन्होंने अखाड़ा में तलवार खेलकर भगवान राम की आराधना की। जहां छोटी बच्चियों के द्वारा अखाड़ा खेल खेला गया, जहां बस्ती के भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर बस्ती वासियों में अपने हुनर को दिखाते हुए तलवारबाजी और अखाड़ा खेलकर अपना हुनर दिखाया। वहीं इस मौके पर लोगों का कहना है कि संकट मोचन हनुमान जी हमारे हर मुसीबत को दूर करे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस वर्ष रामनवमी मनाए, क्योंकि जिस तरह से कई वर्ष हमें कोरोना काल में बिताना पड़ा, हमारी यही आराधना है कि संकट मोचन हमारे हर मुसीबत को दूर करे। सबसे पहली बात है कि मेरे मन में बहुत खुशी है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने प्रिय हनुमान जी को मुकुट पहनाने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, इसका श्रेय इन समाज को जाता है। इन्होंने मुझे आगे किया, इस लायक समझा। मैंने इन लोगों से कहा भी कि ये कार्य मेरे को ना सौंपा जाए, लेकिन इनके मन में एक ही बात थी सबके कि नहीं, हम लोग सब मिलकर आप ही का जिम्मेदारी में लगाएंगे, ये काम आपको करना है। जब हमने सोचा कि ये लोग इतने हृदय से मुझे कह रहे हैं कि इस काम को करना है, तो हम ज़रूर जाके करेंगे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो सबके संकट में कोई भी तकलीफ हो तो हनुमान जी खड़े होते ही हैं, ये सबको पता है, वो संकट मोचक है। और क्या पता उन्होंने आज हमारे काफ़ी संकट हर लिए और उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। इसके लिए हम भी कहेंगे जोर से जय श्री राम। चांडिल के सिकली में अपर उपायुक्त न्यायालय के आदेश पर भोला मुंडा के सीएनटी जमीन को मुक्त किया गया, पर निर्धारित तिथि में दखल दिहानी नहीं दिलाया गया। जमीन मालिक अंचलाधिकारी पर गुस्सा फूटा, कहा कि अब नहीं होता इंतजार। चांडिल प्रखंड के सिकली मौजा में सीएनटी जमीन पर कई परिवार पिछले कई वर्षों से जबरन कब्जा कर रखे थे, जिसको लेकर कई वर्षों से मामला न्यायालय में लंबित था। वहीं न्यायालय के द्वारा भोला मुंडा के पक्ष में न्याय मिला और अंचल अधिकारी को दखल देहानी का आदेश दिया गया। सिकली ग्राम में श्रीमान काला मुंडा जी का जो विगत 10 से 11 वर्षों से जमीन मामले में न्यायालय के दरबार में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका आज लड़ाई के बाद इनको दखल दिहानी देने का आज प्रशासन ने, न्यायालय ने आदेश दिया था। आज चूँकि 11 बजे समय दिया था दखल दिहानी का, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा अचानक। मेरा नाम काला मुंडा है,
और अंचल से हमको आज 27/3/2023 को दखल देहानी का निर्गत किया गया, ठीक है। लेकिन आज जब मैंने थाना पर गया, लेकिन थाना पर इंतज़ार करते 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 फिर हम फ़ोन किया उनको कि सर क्या हुआ, लेकिन 2 बार फ़ोन किया लेकिन कोई रिसीव नहीं किया फ़ोन। उसका बाद फ़ोन करने के बाद 15 मिनट के बाद कॉल आया कि रामनवमी के चलते ये दखल देने को निर्देश किया जाता है। ना मेरे को कोई लिखित ना कोई हमको कुछ दिया नहीं है। वो फिर बाद में फ़ोन करके बोला कि सीओ साहब बोले हैं कि रामनवमी के चलते इसको निर्देश किया जा रहा है। सीआई साहब को, जो हमको मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया था, उन्हीं को हम फ़ोन किए हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट फिर बाद में बोला कि नहीं, हमको सीआई साहब कैंसिल कराए हैं। लेकिन ऐसा तो कोई रिपोर्ट दिया नहीं, और ना हमको कोई जानबूझ के, मतलब हमको पहले एक बार पहले ना बोलना चाहिए था। और बिजली विभाग की लापरवाही कभी भी कईयों की जिंदगी खत्म कर सकती है। क्षण भर में कई माताओं की जिंदगी उजाड़ सकती है। झारखंड में पदाधिकारी केवल नौकरी कर अपने परिवार को पालने में विश्वास करते हैं, जिसका प्रमाण रामगढ़ जिला के मारू प्रखंड स्थित सिंधवार ढाकी की है, जहां के किसान और उनके मवेशी दिन भर मौत के छाए में जीते हैं और घर वापस आते हैं। रामगढ़ जिला के मारू प्रखंड स्थित सिंधवार ढाकी के खेतों में 11,000 की हाई टेंशन तार का जाल बिछा हुआ है। कई पोल भी भगवान भरोसे झुका हुआ है, जिस पर विभाग की नजरें जरूर है, पर बड़ी घटना की इंतजार कर रहे हैं। दिन भर किसान अपने मवेशियों के साथ खेतों में बिताते हैं, जो उनकी मजबूरी है। 11,000 की हाई टेंशन तार का जाल बिछा ऐसा है कि एक दूसरे को पार करता हुआ कई तारे जमीन को छूने को तैयार है। विभाग को ग्रामीणों द्वारा सूचना पर भी विभाग मौत का इंतजार कर रही है। इस मामले को लेकर पूर्व मुखिया सह समाज सेवी रामेश्वर महतो ने बताया कि कई बार विभाग को इसकी जानकारी दी गई है, पर विभाग आराम फरमा रहे हैं। वही किसान ने बताया कि मवेशियों को लेकर खेत में जान हथेली पर लेकर चराते हैं। बरसात में लगभग पोल धीरे धीरे झुकता जा रहा है। अब तार जमीन को भी छूने वाली है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। बहरहाल देखना है कि खबरों पर बिजली विभाग निंद्रा से जागती है और मारू प्रखंड स्थित सिंधवार ढाकी गांव पर छाए मौत बादल को हटाने का काम करती है या मौत का इंतजार करेगी। लगभग 1 साल के लगभग होने जा रहा है। बारिश से पहले ही झुका हुआ और 11,000 का तार है, इसमें लाइन भी है जारी। कितना का तार पार हुआ? 11,000 का होगा, दोनों है। क्रॉसिंग भी किया गया है। अगर टूट जाए और किसान खेत में काम करते रहे तो बहुत क्षति होगा, जान माल का नुकसान भी होगा। यहाँ पब्लिक के लिए कम से कम ये खुट्टा जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि गिर जाएगा, और गिरने से क्षति होगा। विद्युत विभाग का लापरवाही है। हम लोग जब बिजली विभाग के लोग आए हैं तो हम उसको दिखाए हैं कि देखिए, तो बोल नहीं ठीक हो जाएगा, अभी पानी है, खेत में पानी है, तो अभी पानी सूखा हुआ है, तो अभी कम से कम वो लोग खुट्टा को, पोल को सीधा कर दे, ताकि विद्युत। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। झांकियों में जानवर, आग्नेयास्त्र एवं डीजे पर प्रतिबंध रहेगी। डिमना रोड के विस्थापित दुकानदारों से मिलने पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता एवं सरयू राय, कहा सारे दुकानदार बसाए जाएंगे। गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा, बुरुडी और कालिकापुर को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क का भूमि पूजन मंत्री चंपई सोरेन ने किया। और 2 महीनों से मानदेय नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, झाड़ू लेकर पहुंचे जेएनएससी कार्यालय। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।